हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि अपना सेटअप क्या था, डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमारा बैंक निफ्टी में क्लियरली एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मार्केट में वीकनेस है, एक करेक्शन के फेज़ में मार्केट चल रही है। तो इन एनी केस मेरा झुकाव थोड़ा सा पुट की तरफ होगा। मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर एकदम से चली जाती है मार्केट तो मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये 45,080 तक का जो लेवल है, दिस जोन 45, 80 टू 100, 130 का जोन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। एंड यहाँ पर कहीं ये अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के अगर ऊपर जाती है, मैंने बोला था मैं कॉल नहीं लूँगा। एंड यहाँ पर अगर कहीं रिजेक्शन लेती है तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पे वो ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन उसके बाद फॉलोअप भी दिखा रहा था मार्केट। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये जोन में हो सकता है कि एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, कंफर्मेशन भी दिया था नीचे आने का, लेकिन फिर उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई। मैंने खुद यहाँ पे पुट की एंट्री ली थी ये फॉलोअप कैंडल के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि या तो स्टॉप लॉस लेके चुपचाप बैठे रहो जब तक आपको नेक्स्ट सेटअप नहीं मिलता। दैट इज़ वन थिंग। सेटअप नहीं मिलता है तो अवॉइड ट्रेडिंग, उस दिन लॉस बुक कर दो, छोड़ दो ट्रेडिंग को, नो प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन होता है कि इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर दो। अगर पुट में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कॉल में कन्वर्ट करो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरीवेयर फॉर ईच एंड एवरी स्टॉप लॉस यू कैनॉट कन्वर्ट योर पोजीशन कन्वर्ट करने के लिए आपके पास स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। देखो, ट्रेड आप कोई सा भी ट्रेड ले लो, कहीं पर भी ले लो, वो ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक कंफर्म लॉजिक एंड रीज़न होना चाहिए। अब ट्रेड को अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रीज़न होना चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर ये 130 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाती है तो कॉल लेने की कोई वजह मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रही है। देर इज़ नो प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर द कॉल, क्योंकि हर 100-150 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, वहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट को परेशानी फेस करनी पड़ेगी उस लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए। ठीक है, एंड इसीलिए मेरे पास कॉल लेने का कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, अब इतना क्लियर कट अगर अपना डिस्कशन हुआ है तो यहाँ पुट का एसएल हिट हो गया, इसलिए मैं अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कन्वर्ट कब किया जाता है? जब आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कोई जैसे ऑल टाइम हाई है, वहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया और वो अगर फिर से आपका वहाँ पे एसएल हिट हो गया एंड मार्केट ऊपर सस्टेन हो गई तो आपके पास रीज़न है कि अभी मार्केट ने अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम किया हुआ है। लेकिन ये लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिससे आपको मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल का या ट्रेंड को रिज्यूम करने का कोई कंफर्मेशन मिले। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर कुछ डाउट्स है तो बता दीजिएगा, हम अपने ओपन क्लास में इसको डिटेल में क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल हिट होने के बाद मैंने वेट किया, जैसे मैंने बोला था कि इस जोन को अगर 80 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 45, 180 से 230 का जो जोन है। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगेन। तो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट में फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मार्केट ने एसएल हिट कर दिया यार। यहाँ पे कॉल में लोग ट्रैप हो गए, एसएल हिट हो गया, कॉल बाई की, कॉल में ट्रैप हो गया, फिर यहाँ पे कॉल के भी एसएल हिट हो गए। जिन लोगों के एसएल रखे नहीं थे, जिन लोगों ने, उन लोगों का तो दबा के लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही काम करती है, ट्रैपिंग ऐसे ही होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी आंखों को ट्रेन करो, देख लो, समझ लो, चार्ट को इंटरप्रेट करो ठीक से एंड देन पंच योर ऑर्डर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आई वेटेड कि कहाँ तक जाएगी। 180 से जैसे रिजेक्शन लिया और फिर से डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, मैंने दोबारा ट्रेड में एंट्री ले ली। फिर से जैसे ही 45, 80 के नीचे, 45, 50 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो वहाँ पर मैंने फिर से क्वांटिटी ऐड कर दी एंड नीचे तक मैंने यहाँ इस पॉइंट तक, ये जो आज का लो था, इस पॉइंट तक की रैली मैंने कैप्चर की और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। इसके नीचे वाला मैंने कुछ देखा नहीं, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, अपना टर्मिनल क्लोज किया एंड ट्रेडिंग इज़ क्लोज्ड। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड। एनीवेज, तो आप बताना आपका ट्रेड कैसे रहा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि जो लेवल मैं आपको बता रहा था, ये 230 का जो जोन है, 180 से 230 का जोन, दिस इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती ना और क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मेरी स्ट्रैटेजी में सेल ऑन राइज की रखूँगा, ठीक है। अब अगर फ्लैट खुलती है, आज का क्लोजिंग है 44,869 एंड जो लो है वो 722 का लो लगा है, ठीक है। तो कल कहीं फ्लैट खुलती है एंड फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो ये 722 का जो लेवल है ना, इसके नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और फॉलोअप आता है तो आई विल गो फॉर अ पुट। और नीचे के टारगेट फिर 44,600 एंड उसके नीचे 450 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। रिमेंबर 450 500 का जो जोन है दैट वाज अ ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। इससे पहले वो ब्रेकआउट लेवल था, तो वहाँ पे अभी मार्केट ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए जा सकती है, लेकिन उस लेवल के ऊपर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर धकाधक रेड कैंडल लग गई तो अभी पता नहीं कितना पॉइंट नीचे चली जाएगी। तो 450 500 के पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स उसको फिर मार्केट को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वो थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद पुल बैक देने के बाद अगर फिर से अगर उसने 450 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 44 180 तक 130 तक के लेवल्स भी आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन 450 500 के सपोर्ट को ब्रेक करना भी मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ओके, तो ये टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये 945.50 का जो जोन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा। इसको ब्रेक करने के बाद भी आई विल नॉट थिंक अबाउट कॉल, रीज़न मैं 2 दिन से बता रहा हूँ आपको। उसके ऊपर 4580 का जो जोन है, यहाँ पर मैं देखूँगा फिर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। यहाँ से अगर रिजेक्शन का सीन बनता है, आई विल गो फॉर अ पुट। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर 700 722 700 तक हम ट्रेल कर सकते हैं और उसके नीचे फर्दर टारगेट्स मिल सकते हैं। वी कैन कीप ट्रेलिंग, ठीक है। इसके भी ऊपर चली जाती है तो आई विल सी कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। 220 230 का जो जोन है, 180 से 230 का यहाँ पे। अब इतना नीचे खुल के अगर मार्केट यहाँ जाएगी और इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट में ज़्यादा समय बचेगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। लास्ट अगर हाफ एन आवर में 40-50 मिनट में अगर कुछ यहाँ पे 230 का लेवल ब्रेक करके अगर रैली देती है तो वो रिस्की ट्रेड मैं नहीं लेना चाहता। फिर डेली बेसिस पे 230 के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देने दो, मैं परसों के दिन कॉल के बारे में सोचूंगा फिर, लेकिन कल नहीं सोचूंगा, क्योंकि इतनी जर्नी मार्केट ऑलरेडी कर चुका होगा 350-400 पॉइंट की, उसके ऊपर कॉल लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आई विल वेट। यहाँ से रिजेक्शन लेती है मार्केट, रिवर्सल प्ले किया जा सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर, यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड प्ले द रिवर्सल। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहीं 700 यहाँ 730 750 के आसपास खुलती है और फिर 722 के लेवल को ब्रेक करती है, नीचे 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ पुट ओनली। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप अप खुलती है कहीं 45,000 के आसपास, 4550 4580 के आसपास अगर खुलती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पैटर्न देख के आई विल गो फॉर अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, ये भी पॉसिबिलिटी में डिस्कस करता हूँ, वैसे कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सच में वैसी कंडीशन आ गई तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, कहीं 200-250 पॉइंट 100 130 वगैरह इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, ऊपर ही सस्टेन हो जाती है, कंसोलिडेट करती है एंड फिर उसके बाद 230 को अगर ब्रेक करती है तो उस केस में कॉल की पोजीशन में ट्राई कर सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट अगेन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये ट्रेड चलता है कि मॉर्निंग में ही गैप अप खुल गई, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया एंड ये ब्रेकआउट अगर दे दिया 230 का, तो फिर 45,000 45,100 इन लेवल्स के ऊपर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो पूरी आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली दे सकते हैं, ठीक है। एंड मार्केट फिर से 350 400 के आसपास जा सकती है, ठीक है। तो ये सेटअप हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो चलिए बात करते हैं अभी निफ्टी में सेटअप क्या बनेगा। निफ्टी में तो मैंने क्लियरली बोला था, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया, एक आधा एसएल हिट कर दिया, लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल भी हमें धोखा नहीं दिया था। ये लाइव मार्केट में मैंने लेवल शिफ्ट किया है, तो कल हमारा डिस्कशन जो था ये ओके, ये दिस लेवल, ये सेम लेवल है,
जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 420 वाला जो जोन है उसके ऊपर मार्केट ने कंटिन्यूस ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, 420 430 का जो जोन। तो ये रेजिस्टेंस जब तक मार्केट क्लियर नहीं करती तब तक मार्केट में कॉल की पोजीशन नहीं बनती निफ्टी में, ठीक है। अब 420 के ऊपर तो मार्केट गई, लेकिन 432 के ऊपर ये जा नहीं पाई, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, कोई फॉलोअप नहीं आया। तो फिर से यहाँ पर 420 के नीचे आने के बाद अगर किसी ने पुट की पोजीशन ट्राई की होगी तो नीचे 330 तक का मार्केट ने मुंह दिया। मैं पिछले एक हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि 330 से 345 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप देख लीजिए उस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है। ओके, तो ये एडवांटेज होता है चार्ट को करेक्टली इंटरप्रेट करने का। अभी आज की क्लोजिंग है 19,367 की क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर जाती है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद स्टॉप लॉस, लेकिन फिर वहाँ पे क्या है, टारगेट बहुत कम है, ठीक है। 25-30 पॉइंट के लिए कोई पोजीशन बनाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इंडेक्स में आपके 25-30 पॉइंट मतलब आपको कितना, ऑप्शन में आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक कंफर्म मोमेंटम जो मिलेगा, फिर भी अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो आप, अगर ये पॉइंट नहीं छोड़ने हैं तो इट इज़ अप टू यू कि कैसे स्कैल्पिंग करनी है। लेकिन जो कंफर्म जो पुट की एंट्री होगी ना, ये 330 के नीचे अगर मार्केट एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है, और जो सेलिंग प्रेशर मिलेगा वो 300 के नीचे मिलेगा। तो 300 के नीचे फिर आपको 250, 230, 200 एंड 170 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल 300 का। इसके नीचे आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, तब तक मार्केट हो सकता है कि यहीं पर गोते खाते रहे, ठीक। तो अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो फ्लैट कॉल के नीचे आते हैं तो मैंने बता दिया कि क्या है। अगर गैप डाउन खुलती है, सॉरी, फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है तो ये पहले ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर फिर ये 400 से लेके 430 का ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से फ्लैट कॉल के अगर ऊपर आती है तो मुझे कॉल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर यहाँ पे मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। और 435 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे फिर आज का क्लोजिंग, देन 330 एंड 300 के टारगेट्स नीचे की तरफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ जाके यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रही है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कल का दिन भी निफ्टी इसी रेंज में रेंज बाउंड रह सकती है। ओके, कॉल के बारे में मैं सिर्फ एक ही सेटअप देख रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला आपको कि बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है कि 70-80 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाती है 400 के आसपास या 430 420 के आसपास, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से 430 का लेवल अगर ब्रेक करती है, तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर ऊपर जो है वो 470, 500, 530 एंड 550 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कॉल के लिए और कोई भी सेटअप नहीं देख रहा हूँ। अगर गैप अप भी खुलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, लेकिन फिर से रिजेक्शन लेती है, तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। अगर 330 के नीचे खुलती है, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ी सी देखूंगा। 300 के नीचे जैसे निकलती है, मैं पुट के बारे में सोचूंगा, नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप रहेगा फॉर टुमारो। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।